अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं 99 न्यूज़ चैनल। उम्मीद करती हूं आप लोग खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बेपनाह बरकतें आप पर नाजिल हो रही होंगी। नाज़रीन मैं बताती चलूँ, आज मैं मौजूद हूं परफेक्ट जोड़ी के ऑफिस में, जहां पर एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर नामवर खातून जो है परफेक्ट जोड़ी चला रही हैं, जो कि ऑनर है परफेक्ट जोड़ी के, जो कि दो दिलों को जोड़ती हैं, दो ख़ानदानों को जोड़ती हैं, दो लोगों को जोड़ती हैं, जो कि आजकल के ज़माने में वैसे तो वो खुद ही जुड़ जाते हैं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बाकायदा जायज़ तरीके से जो है ये काम सरअंजाम दे रही है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं परफेक्ट जोड़ी की CEO मिसेस खलील से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खलील, कैसी हैं आप? वैसे तो आप लोगों को खुशामदीद कहती हैं, लेकिन मैं आज आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। जिस तरह का आप काम कर रही है, मैं बहुत ज़्यादा जब मैंने सुना कि आप परफेक्ट जोड़ी को जो है लेके चल रही है और काउंटलेस जो है आपने रिश्ते करवाए और माशाल्लाह से 18 साल से जो है आप ये काम कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी पहले तो मिसेस खलील आप बीइंग अ CEO थोड़ा सा परफेक्ट जोड़ी को डिफाइन करें कि परफेक्ट जोड़ी होती क्या है। परफेक्ट जोड़ी देखें, सबकी नज़र में अलग अलग बात होती है। किसी को लुक्स की वजह से परफेक्ट जोड़ी लगती है, किसी को बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से परफेक्ट जोड़ी लगती है। हमारे हिसाब से ये है कि जो फैमिली खुश रहे, जो कपल खुश रहे, वो परफेक्ट जोड़ी कहलाती है हमारे लिए। अच्छा, तो मिसेस खलील कभी ऐसा हुआ है कि वाकई में परफेक्ट जोड़ी के वो ऑफिस आए हों और उन्होंने बाद में कहा कि नहीं वी आर परफेक्ट जोड़ी, वी कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं कराती हूँ शादी। अभी रिसेंटली भी जिनकी हुई, उन्होंने भी यही मुझसे बोला कि ये वाकई में परफेक्ट जोड़ी है, आपने बहुत ज़्यादा परफेक्ट हमें किया है। हालांकि हम लोगों को यही बोलते हैं कि 90 to 95% देके मैच होता है हर कोई, नोबडी इज़ परफेक्ट, लेकिन हमारी कोशिश जो होती है कि वो हम परफेक्ट करें काम, तो वो होता है, इंशाल्लाह आगे भी होगा। देखिए मिसेस खलील, हर मैरिज ब्यूरो का अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका क्या तरीका है, किस तरह से जो है अगर लोग आपके पास आते हैं तो आप उन्हें किस तरह से डील करती हैं? देखिए, उसमें हमारा जो है प्रोफेशनली काम इस तरह हम बोलते हैं, ऑथेंटिक रिश्ते हम लोग इस तरह दिखाते हैं कि जो फैमिलीज हमारे पास आती हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, हम उसको मैच करते हैं।
हमारा काम सिर्फ लड़कियां दिखाना नहीं है, लड़के दिखाना नहीं कि जी क्वांटिटी के हिसाब से दिखाएं कि क्वांटिटी बोलती है, हम क्वांटिटी वाला काम नहीं करते। हम सिलेक्टिव दिखाते हैं लेकिन उसमें अच्छे दिखाते हैं, जैसे एज हो गई, कास्ट हो गई, एजुकेशन हो गई, फैमिली का बैकग्राउंड हो गया। फैमिली को देखना, सिर्फ लड़का लड़की का मैच बनाना नहीं होता है, फैमिलीज को भी मिलाना होता है। फैमिलीज का बैकग्राउंड देखते हैं कि फैमिलीज मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, हर चीज़ को मैच करते हैं तो ही परफेक्ट जोड़ी बनती है। अच्छा, और मिसेस खलील, मैं एक बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ मुझे भी तंग करती है समटाइम्स, जो होती है लड़का लड़की की डिमांड कि जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लड़के होते हैं, मैं बोलूँगी बहुत शोदे टाइप के, कलर्ड आईज चाहिए, गोरे हाथ पैर चाहिए, तो ऐसा उनको क्या कहना चाहिए? नसीब की बात है, पहली बात तो है, ठीक है, अगर उनके नसीब में ऐसा लिखा है तो उनको मिलेगी बेशक। डिमांड होती है, हमारा काम होता है काउंसलिंग करना जी। अगर वो हमें, अब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो आयजा की तस्वीर लिया, आयजा खान की, मैं दूसरी एक्ट्रेस मिलती हुई चाहिए, मॉडल की लिया है, तो हम उनको समझाते हैं। हमारा काम होता है काउंसलिंग करना। देखिए, हमारा काम है कोशिश करना, बाकी सब नसीब का खेल होता है। हम उनकी चॉइसेस जरूर जान लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको मिला सकें, लेकिन हर चीज मिलना भी मुमकिन नहीं है। उनको समझाना हमारा काम होता है। देखिए, आप कलर्ड आइज ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो बाय नेचर अच्छी ना हो लड़की, ये लड़का अगर वो ऐसा देख रहे हैं कि ग्रीन आइज वाला लड़का हो या फहद कमाल जैसा लड़का हो, तो हम वो नहीं कर सकते हैं। हर चीज एक उस समझाना काम होता है बस। हमारा ये है कि काउंसलिंग करते हैं कि देखिए हर चीज नहीं मिलती है। अच्छा मिसेस खलील, कभी ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि लड़के जो होते हैं खुद तो लंगूर जैसे होते हैं लेकिन उनको चाहिए हूर होती है? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वही बात आ गई कि हम लोग उनको नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। उनको थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि देखिए हर चीज़ की रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लड़की इतनी खूबसूरत मांग रहे हैं तो लड़की भी तो, उसकी भी तो कोई डिमांड होगी ना कि आपके साथ खड़े होने वाला कैसा लग रहा है आपको। जाहिर सी बात है, लड़की अगर खूबसूरत है तो वो ये चाहेगी कि मेरे बराबर में जो खड़ा हो वो भी खूबसूरत हो, मैच करता हो। बस ये है, तो हम काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं और बहुत सारे लोग समझ भी जाते हैं क्योंकि समझाने की बात होती है। देखें, सही, और कोई वजह। अच्छा, ये तो बात हो गई लड़का लड़की की। कभी ऐसा हुआ कि कोई बाबे शाबे टाइप के आपके पास आ गए हो कि अब हमने इतनी डिग्रीज हासिल कर ली, हम इतना हमने पैसा कमा लिया, अब हमें जो है लेकिन चाहिए लड़की 16-18 साल की? नहीं, मैं इस तरह के मैच नहीं बनाती। अच्छा, दिस इज गुड। बिल्कुल साफ मना कर देती हूँ। बात सिर्फ ये नहीं होती कि आपके पास वही बात आ गई कि क्वांटिटी कितनी है, लोग कितने हैं रजिस्टर्ड, काम आप अच्छा करें ताकि लोगों को पता चले आप किस तरह काम करें। अब मैं, कोई मेरे पास आ जाए और इस तरह की डिमांड करे तो मैं उनको साफ बोलती हूँ कि हम इस तरह के रिश्ते नहीं करते। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, सही, बात एक आपकी इमेज की भी है, तो मैं इसलिए इस तरह के रिश्ते नहीं करती। कभी क्या कॉम्प्लिकेशंस पेश आती हैं रिश्ता करवाने में? कभी पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती होंगी कि अगर लड़की वाले हैं तो लड़का बाहर का हो, और अगर लड़का बाहर का है तो उसको चाहिए होती है कि लड़की भी मेरे साथ बाहर आए। इस तरीके की कभी कुछ सिचुएशन है? बहुत सारे लड़के अब्रॉड होते हैं और वो पाकिस्तान से रिश्ते मांगते हैं। हम वही लड़कियां दिखाते हैं जो एग्री होती हैं बाहर जाने को, मेंटली प्रिपेयर्ड होती हैं कि हाँ हमें बाहर ही जाना है, हमें कराची का रिश्ता नहीं चाहिए। फिर उनके लिए वही मैच बनते हैं इस तरह। सही। अच्छा, वैसे तो एज इज जस्ट अ नंबर, बट आप क्या समझती हैं कि अगर लड़की 25 साल की है तो लड़का कितने साल का होना चाहिए? देखिए 6 to 7 years मैक्सिमम। इससे ज्यादा डिफरेंस जो मांगता है ना, उसका प्रपोजल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन नहीं कहूंगी, लेकिन मुश्किल हो जाता है। वो ये नहीं होता कि अगर वो चाह रहे हैं कि 1 महीने में रिश्ता हो जाए तो वो फिर 1 महीने में नहीं होता। ऑब्वियसली जो पेरेंट्स एग्री होंगे, जो लड़की वाले एग्री होंगे उस एज के लिए, डिफरेंस के लिए, वही करेंगे। फिर लड़के का बैकग्राउंड देखा जाता है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर ठीक है, एज है, ज्यादा भी है, लेकिन अगर हमारी बच्ची को खुश रखेगा तो व्हाई नॉट। कभी ऐसा हुआ कि जो है दिखने में कुछ और हो लेकिन शादी के बाद जो है असली रंग बाहर आया हो? कोई ऐसा? वो तो नसीब की बात होती है, लेकिन हमारा जो काम है वेरिफिकेशन करने का। सही। जैसे वेरिफिकेशन किस तरह से? एज हो गई, ठीक है, उसमें हम एजुकेशन करते हैं वेरीफाई, हम NIC की कॉपी लेते हैं, विजिटिंग कार्ड की कॉपी लेते हैं, या तो विजिटिंग कार्ड ले लेते हैं, सैलरी क्या है उनकी, ये सब हम वेरिफिकेशन करके देते हैं। सही। इनिशियल वेरिफिकेशन हम करते हैं, स्टाफ भी होगा, जाहिर सी हम वेरिफिकेशन इनिशियल सारी करते हैं। सही। जो हमसे होता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि हम अगर कोई लड़का दिखा रहे हैं कि वो 30 अपनी एज बोल रहा है, वो निकलता है 35-40 का, वो हम नहीं करते। हम जो ऑथेंटिक चीज होती है हमारे पास जो होती है हम वही दिखाते हैं, और जो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देते
हम उनका काम नहीं सही। अच्छा, वैसे मैं समझती हूँ मिसेस खलील, लड़कियों को तो हक है अपनी एज छुपाने का, क्योंकि अब मेरे साथ भी समटाइम्स ये होता है कि लोग मेरी जो है एक्चुअल जो एज है वो नहीं गैस कर पाते, लेकिन आजकल लड़कों में ये बड़ा रुझान है कि वो होते 35 के लेकिन थोड़े से मम्मी डैडी टाइप के बने हुए पता होते चल जाता है, जो फेस होता है ना वो एक खुली किताब होता तो है। मर्दों को जो है अपनी एज छुपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिसेस खलील पहचान लेती है, ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मिसेस खलील आए हो, बड़े अच्छे से शादी रही हो, सब कुछ, और उसके बाद हो गया कि लो भाई खाना खराब हो गया, किस तरह पर? मतलब नहीं चल सकी हो, खुदा ना खास्ता, ऐसा कभी कुछ हुआ हो, सुनने में आया हो? मेरे एक्सपीरियंस में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आपने तो अपनी भरपूर कोशिश करी हो कि एक ही प्रपोजल मेरा आज तक ऐसा है जहाँ डिवोर्स हुई है। सही। वो भी लड़की वाले मेरे पास वापस आए हैं और वो मानते हैं कि हाँ हमारी बेटी की गलती है। अच्छा। और वापस रजिस्टर हुए मेरे पास। मेरे पूरे 18 साल के करियर में ये एक ही केस है ऐसा। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा नहीं। सही। कभी ऐसा हुआ मिसेस खलील, माशाल्लाह आप भी दिखने में इतनी अच्छी हैं, प्रपोजल आपके लिए आ गया हो, कभी आपको किसी ने तंग कर दिया हो? क्योंकि आजकल के शुगर डैडीज भी जो है बड़े सड़ चढ़ कर जो है हिस्सा ले रहे होते हैं एक्टिविटीज में। तो जो मुझे देखता है वो यही बोलता है ये तो बहुत सख्त है, इनसे कोई ऐसी बात कर नहीं सकती। अच्छा, तो मैं चाहूंगी मिसेस खलील, आप बीइंग अ वुमेन कुछ भी कर सकती थी, शेफ बन सकती थी, माशाल्लाह आप दिखती इतनी अच्छी हैं, एक्टिंग कर सकती थी, बट परफेक्ट जोड़ी का इरादा कैसे हुआ कि ये चलाना है मैंने? एक्चुअली ये मैं जब बाहर थी तो फ्रेंड सर्कल्स में स्टार्ट हुआ। फ्रेंड सर्कल्स में बस एक इंटरेस्ट था कि सबको कपल्स बनाने। आपकी भी शादी कहीं ऐसी तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी नहीं हुई। अच्छा। वो नॉर्मल एक पसंद थी बस, और कुछ नहीं। लेकिन ये था कि वो बाहर फ्रेंड्स वगैरह के प्रपोजल्स बनाती थी, अच्छा इसका मैच इससे बन रहा है, पता नहीं एक इंटरेस्ट था ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी फ्रेंड को अगर प्यार ना हो तो आप कह के करवा देती हूँ? हाँ, फिर आप शादी करवा देती? हाँ, ये है क्यों, वही बात आ गई कि उनके कानों में ये डालते थे कि देखो ये लड़की अच्छी है, तुम्हें जिस तरह की लड़की है शायद चाहिए वो इसी तरह की है। क्योंकि मैं पर्सनली जानती हूँ, तो इस तरह करते करते वो कब प्रोफेशन बन गया कि माँ बाप ने दुआएं देना शुरू कर दी। मेरी फ्रेंड थी जिसकी बहुत अरसे से शादी नहीं हुई थी और वो शादी करना भी नहीं चाहती थी, उसकी काउंसलिंग कर करके उसकी शादी करवाई। उसकी शादी हुई तो उनकी मदर ने जब फर्स्ट टाइम मेरे सर पे हाथ रखा था ना, बस वो दिन था और आज का दिन है, मैं इस प्रोफेशन को छोड़ना नहीं चाहती। वाह, मतलब आपको एक लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, सो यू कैन डू इट। अच्छा, तो मिसेस खलील मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आजकल जो देखा जाता है लड़कियों का भी, और मेरे ख्याल से लड़कों का तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, लड़कियों का ये है कि वो चाहती हैं कि हम पहले पढ़ लें लिख लें, 30 या 35 या 40 के एज में जाके शादी करेंगे, तो इनकी आप कैसे काउंसलिंग करती हैं? ये देखें, जो ऑलरेडी हो चुकी होती है इस एज की, उनकी काउंसलिंग इस तरह होती है कि देखें अब इसमें देर ना लगाएं। आप अपनी रिक्वायरमेंट को जितना बढ़ाएंगी ना उतना आपका प्रपोजल मुश्किल होता जाएगा। कोशिश करें कि आप उसको लिमिटेड नहीं करें, एक्सपेंड करें कि आप देखें, कम से कम देखें। अगर ना समझ आए मिलके वो बात अलग है, लेकिन मना नहीं करें कि अच्छा अगर हाइट 5'11" नहीं है, 5'10" है तो मैं नहीं कर रही, वो गलत हो। सही, ठीक है। उस एज में आपको आके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज चीजों पे करना पड़ता है। वैसे आपके लिहाज से परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए एक लड़की की और एक लड़के की कि इस टाइम पर इनको अब मैरिड हो जाना चाहिए? 22 to 28 मैक्स। 22 to 28 लड़कियों की और लड़के 30-31 मैक्स। हाँ, वो तो 30 के बाद ही होता है। करियर आपका सेटल हो चुका लड़कों पे समटाइम्स बर्डन भी होता है कि वो पहले खुद वेल सेटल हो जाए, फिर जो है हूर मांगेंगे तो अच्छा भी लगेगा उनको। सही बात है, ऐसा ही है। तो अच्छा, जब आपके पास रिश्ता लेकर आते हैं, समटाइम जो मोस्टली डिमांडेड जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, वो मुझे बताएं। अच्छा, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड हो गई। तो किस तरह के वैसे आपके पास रिश्ते होते हैं? डॉक्टर्स, प्रोफेशनल, सारे हमारे पास हर तरह के रिश्ते, हर क्राइटेरिया उनका जो भी हमारे पास है वो पूरा होता है। इनमें से सबसे ज्यादा अच्छी कौन लड़कियां ही होती होंगी? ज्यादातर तो सभी है मेरे पास। अच्छा, लड़के भी बहुत अच्छे हैं और लोग मुझे वैसे भी कहते हैं कि मेरे पास लड़कों के रिश्ते माशाल्लाह से बहुत अच्छे। अच्छा, माशाल्लाह। तो किस टाइप के मतलब होते होंगे वो? इंजीनियर्स हैं, अब्रॉड में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स हैं। तो अब्रॉड में अगर आप करवा रही होती हैं तो तब तो मुश्किलात पेश आती होंगी क्योंकि वो फिजिकली तो आके नहीं, फिजिकली फैमिली जिनकी यहाँ होती है मैं उनसे यहाँ कांटेक्ट कर लेती हूँ। जो वहाँ हैं कुछ मेरे फ्रीलांसर्स हैं जो मेरे साथ होते हैं, वेरिफिकेशन करानी होती है तो मैं वहाँ से करवा लेती हूँ। सही। अच्छा, अगर हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं और मेरे ख्याल से उन्हें इंटरेस्ट भी हो रहा होगा अपने बच्चों को लेके, क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द बेटियां हैं तो वो अपने घर की हो जाए, बेटा है तो वो अपनी फैमिली स्टार्ट कर ले, तो वो आप तक कैसे रीच कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, मैं गूगल पे तो है ही मौजूद, परफेक्ट जोड़ी का अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है,
वैसे नंबर्स हैं, मैं नंबर्स शेयर कर दूंगी आपको। अच्छा, वैसे एक चीज़ भी और है मिसेस खलील, आजकल ना जो रिश्ते करवाने वाली जो खातून होती हैं, वो जो गली गली की कोई भी होती है, वो पैसे तो ले लेती हैं लेकिन वो काम नहीं होता, तो उनको क्या कहना चाहेंगे नहीं, आप? देखिए वो अपनी तरफ से मेहनत तो करती हैं, हाँ। बुराई उनकी भी नहीं करूंगी, वो भी बाहर निकली हैं किसी सही। रोजी के लिए, ठीक है, उनकी भी कोई मजबूरी होती है, किसी का शौक होता हाँ। है, लेकिन वो अकेली बेचारी काम कर रही होती सही। है। अगर उनके पास 100 प्रपोजल्स हैं और अब उनको काम करना है, तो वो 100 प्रपोजल्स देखेंगी बेचारी, या हाँ। घर भी देखेंगी, तो उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है। सही। बस हम स्टाफ लेके चल रहे हैं, प्रोफेशनली चल रहे हैं, हर एक प्रपोजल पे हम एक मैच मेकर अलॉट कर देते हैं जो डेली बेसिस पे उनसे अपडेट रहता है, उनको डेली प्रपोजल्स दिखाता है, तो वो फिर एक इजी वे हो जाता है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सही। बस और कोई वजह अच्छा मिसेस खलील, अपनी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें रिगार्डिंग योर बिजनेस जो आप कर रही हैं। रिगार्डिंग माय बिजनेस, बस मुझे माँ बाप की खुशियाँ जो दिखती हैं, जो वो उनकी खुश होते दुआएं हैं ना, होती हैं। वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जब वो खुश होते हैं और मुझे वेलकम करते हैं, मैं जब जाती हूँ शादियों में या कोई भी रस्म में, वो जो दुआएं मिलती हैं ना, वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि वो सब आपकी वजह से ही होता है, ना आप दिखाती ना बात वहां तक जाती, बस यही है। तो ऐसा कुछ कभी हुआ है आपके साथ कि आपने कहा कि कहीं आपसे कोई गलती हो गई हो या कोई मिस्टेक रही हो ऐसी? नहीं, ऐसा नहीं है। मिसेस खलील है, अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे परफेक्ट जोड़ी है, ऐसा ही है। अच्छा मिसेस खलील, फॉर लाइक एग्जांपल मैं अगर अपनी ही एग्जांपल दूं, तो आप क्या सोचेंगी कि मुझे कौन सा लड़का सूट करता है या किस टाइप का? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मीडिया पर्सन हूं, एंकर पर्सन भी हूं, तो आपको क्या लगता है कि मेरे साथ कौन मैच करेगा, किस टाइप का बंदा ओपन चाहिए? माइंडेड लड़का हो जो एक्सेप्ट कर सकता हो सुन लीजिए। आपको, और फ्रेंडली हो, क्योंकि आप भी बहुत फ्रेंडली और जॉली लगती है मुझे, आपके साथ सोबर कोई नहीं चल सकता। अच्छा वैसे एक चीज मैंने सुनी है कि कहते हैं बोलती हुई लड़की और सोबर लड़का, तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? बोलता हुआ ऐसा लड़का कोई नहीं चलेगा? कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों चलते हैं, दोनों दोनों चलते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग बात होना है, हाँ, जरूरी है, exactly, एक दूसरे को understanding समझना, होना एक दूसरे के बिल्कुल मिजाज सही। को लेके चलना बहुत, जी। अगर ये चीजें कर ली तो आपकी जिंदगी जन्नत है, वरना वो लड़की जहन्नुम भी बना। मेरा हमेशा कहना ये है कि आप पहले अपनी वाइफ को जो है, पहले अपनी दोस्त समझें, एग्जैक्टली, फिर अपनी वाइफ समझें, देखें जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन समटाइम्स नहीं करते, और आजकल की तो मैं कहूँगी तो छोटे छोटे बच्चे जो कर रहे हैं, आजकल लोग इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि अगर बीवी को पहले दोस्त समझे ना, तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएं। बीवी को दोस्त समझे तो बाहर जाने को किसी की दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही है, आपकी टेंशनें रिलीज हो जाती हैं, आप एज अ दोस्त उसको लेके बात करें, कोई जॉब की टेंशन है, कुछ भी टेंशन है, अगर आप अपनी बीवी से बात करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम आई। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि उसको पीछे से भी तो बेचारे आदमी को सुनने को पड़ती होंगी, जो मेल पर्सन होते हैं, कि इतना खुला छोड़ के रखा हुआ है, ये करके रखा हुआ है, वो करके, पाबंदी नहीं है। नहीं, पाबंदी देखें, हर वही बात आ गई कि कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें पाबंदी है ही नहीं, जिनमें पाबंदी है फिर उनको उसी तरह की लड़की या लड़का देखना चाहिए। यही कल्चर तो जो कभी है मैच मिसेस करना खलील, चाहिए। कल्चर की आपने बात की, तो कभी ऐसा किया कि किसी और लड़के का कल्चर दूसरा हो, लड़की का कल्चर दूसरा हो, तो कभी ऐसे आपने मैच किया है कुछ? मोस्टली लोग नहीं करते, नहीं आजकल करते, नहीं हाँ। करते, बहुत मुश्किल है जो करते हैं। देखिए हमारे फैमिलीज जो आती हैं उर्दू स्पीकिंग, वो कोशिश करती हैं उर्दू स्पीकिंग में ही करें। जो पंजाबी स्पीकिंग फैमिलीज होती हैं, वो पंजाबी स्पीकिंग में ही करना चाहती हैं, क्योंकि वो कल्चर डिफरेंस ना आए, इस वजह से लोग ही नहीं करते। हम हाँ रेयर केसेस में करते हैं लोग, लेकिन वो फिर अगर पंजाबी स्पीकिंग है तो वो कराची में काफी अरसे से रहने हैं, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल कराची में उर्दू स्पीकिंग वालों वाला है, पंजाबी बोलते नहीं घर में, इस तरह होता है। कभी ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि लड़का लड़की की आपस में पहले से कोऑर्डिनेशन हो गई हो, कि कहा कि चलो मिसेस खलील के पास चलते हैं, फैमिलीज उनको कहते हैं कि वो फैमिलीज को बीच में लेकर आए, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, डायरेक्टली फैमिलीज आई है, लेकिन मैंने मना कर दिया। अच्छा वो क्या सीन था? थे एक लड़का लड़की के, वो हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप हमारी फैमिली से बात कर ले, हम उनको लेके आएंगे, लेकिन आप बताइएगा नहीं। कुछ खानदानों में लव मैरिज नहीं अलाउड करते ना। लव मैरिज करनी है तो वैसे ही कर ले, हमारी जरूरत क्या है फिर। ये बात भी सही है, लव मैरिज करनी तो ऐसे ही कर ले, फिर मिसेस खलील किस लिए बैठी है? सही बात। अच्छा तो मिसेस खलील, मैं चाहूंगी कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो एज पे पहुंच चुके हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? बस यही कि आप जल्द से जल्द अपने लिए कोई अच्छा हमसफर देखें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करें, कोशिश करें कि आप हर रिश्ता जो आपके पास आए, जो आपको समझ आ रहा हो, आप एक बार उससे मिलें ज़रूर फैमिली से, और देखें
कि आपके लिए क्या नसीब में है आपको नहीं पता। लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं, बोलते हैं अब्रॉड में शादी नहीं करनी, लेकिन उनको हम काउंसलिंग करते हैं तो उनकी अब्रॉड में शादी हो जाती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मिसेस खलील, परफेक्ट जोड़ी की सीईओ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गुफ्तगू इनसे रही और मैं तमाम देखने वाले नाज़रीन को भी चाहूँगी कि कुछ तो सोच लें अपने बच्चों के बारे में, और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लें। तो बस मैं भी यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने परफेक्ट जोड़ी पर आना है और रब्ता करना है तो हमारी स्क्रीन पर आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। तो मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द अपने बारे में सोचें और मिसेस खलील के बारे में भी सोचें, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा शौक है अपने काम से। तो जाहिर सी बात है, जो बंदा अपने काम से प्यार करता है ना, तो वो बस ऐसा प्यार करता है, इतनी मुखलसी से करता है कि वो उसमें कोई कमी नहीं चाहता। तो यही इनका काम है, यही इनका नाम है कि परफेक्ट जोड़ी बनाते जाइए और दूसरों को खुश करते जाइए। तो दुआ में याद रखिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट अंबर जुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।